नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस खास कार्यक्रम खास मुलाकात में। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हरिशंकर जहांगीर जी, जिनसे हम चर्चा करेंगे राजनीतिक और सामाजिक पहलुओं पे। नमस्कार सर। नमस्कार आप सभी को और धन्यवाद विश्वकर्मा टुडे न्यूज की समस्त टीम को। सर्वप्रथम आप अपने जीवन परिचय के बारे में बताएं। थैंक यू। मेरा जीवन परिचय के बारे में ऐसा है, टोंक जिले की निवाई तहसील के एक छोटे से गांव शोशिंगपुरा के अंदर एक साधारण परिवार में 1965 के अंदर मेरा जन्म हुआ। स्कूल रिकॉर्ड के अनुसार 1 जुलाई 1965 मेरी जन्म तिथि है। घर वालों ने, मेरे माता पिता ने मेरी पहचान के लिए मेरा नाम हरिशंकर रखा। मेरी 8वीं तक की शिक्षा शोशिंगपुरा व सिरस में हुई। आगे की शिक्षा के लिए मुझे 9th क्लास से निवाई में मैंने शिक्षा ग्रहण की, 11वीं तक की। उसके पश्चात 12वीं से मैं टोंक सरकारी कॉलेज टोंक में मैंने दाखिला लिया। सरकारी कॉलेज टोंक में मेरा फर्स्ट ईयर व सेकेंड ईयर हुआ। सेकेंड ईयर में मैंने पढ़ाई छोड़ दी। उसके बाद मैं अपने व्यवसाय में काम करने लगा। घर के अंदर मेरे बड़े भैया आरा मशीन व चक्की घर के अंदर थी, तो हम उस पर काम करने लगे। 6 महीने बाद हमारे बड़े भैया ने मुझे लोहे का काम सीखने के लिए जयपुर भेजा। जयपुर में मैंने लेथ मशीन वेल्डिंग का काम सीखा और 1985 के अंदर ग्राम सिरस के अंदर हमने लोहे का कारखाना भी लगाया। 1985 से लेकर 1991 तक हमने सिरस के अंदर लोहे का कार्य किया। आरा मशीन चक्की हमारे पहले से थी। 91 में जब रेलवे का ब्रॉडगेज का काम शुरू हुआ सवाई माधोपुर टू जयपुर रेल लाइन का, उस समय मुझे रेलवे ब्रिज से संबंधित लोहे का काम करने का अवसर मिला। 91-92 में हमने सिरस में वहां पे कार्य किया। 92 के बाद में मुझे जयपुर, जोबनेर, अजमेर आदि का कार्य मिला, तो हमने कुछ दिन जयपुर में रह के वो कार्य किया। उसके बाद 93 से मैं परमानेंट जयपुर में रहने लग गया। 2 साल 3 साल हम किराए से रहे, यहाँ जमीन खरीदी, अपना कारोबार यहाँ स्थापित किया। तब से आज तक हम जयपुर में रहकर अपना कारोबार कर रहे हैं। परिवार के अंदर उस समय माता पिता थे, हम 3 भाई हैं। माता पिता स्वर्गवासी हो गए। आज उन्हीं की कृपा से, उन्हीं के आशीर्वाद से हमारा घर फल फूल रहा है। तीनों भाई हम एक जगह रहते हैं। सारा रोजगार, रहना पीना, खाना सब हमारा एक साथ चल रहा है। ये मेरा संक्षिप्त जीवन परिचय है जी। समाज सेवा की तरफ आपका रुझान कैसे हुआ? समाज सेवा की तरफ रुझान होने का कारण ये रहा कि मेरे माता पिता जो थे वो शुरू से गांव में अपने परिवारजनों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ सदैव उनका रवैया सहयोगात्मक रवैया था। वो हर व्यक्ति का सहयोग करने के लिए तत्पर रहते थे और ये शिक्षा हमें माता पिता से मिली। मेरा भी बचपन से ही गांव में रहते हुए भी लोगों की मदद करने की मेरी आदत थी। उसी आदत को चलते मैं इस सेवा क्षेत्र में आगे बढ़ा। जयपुर में आने के बाद 95 में हमने अपना घर बना लिया था। 2000 तक मैं अपने काम में व्यस्त रहा। 2000 के बाद में जब लोगों से संपर्क होने लगा तो मेरी भावना थी एक टीम बनाकर काम करने की। तो हम जा रहते थे कटेवा नगर में, वहां हमारी टीम अपने आप टीम बन गई समाज बंधुओं की। हम प्रत्येक हमारे साथी के सुख दुख में हम शामिल होने लगे और किसी के भी घर में कोई काम पड़े तो हम उसमें खड़े रहते थे। वहां से हमें सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ। कई सारे संगठनों में, वो सेवा कार्यों के जैसे संगठनों में भी रहकर काम करने का अवसर मिल रहा है। अब तक भी रहकर काम कर रहे हैं। तो ये जो मुख्य प्रेरणा थी वो माता पिता से मिली सेवा करने की, वो आज भी सेवा का कार्य चल रहा है। बहुत बढ़िया। समाज सेवा की कोई ऐसी उपलब्धि जो आप दर्शकों के साथ शेयर करना चाहें? देखिए, विशेष उपलब्धि के लिए हम कहें तो अकेले की कोई विशेष उपलब्धि नहीं है, लेकिन मेरे नेतृत्व में रहते हुए हमने गुजर की थड़ी, जो कि आज एक जयपुर का सेंटर सा बनता आ गया है, वहां पर हमने जन सहयोग समाज के सहयोग से वहां एक भवन हमने तैयार किया। उसमें मुख्य भूमिका में मेरा वहां रहना हुआ है। जब से भूमि पूजन करके उस कार्य को हमने प्रारंभ किया और उस वहां प्राण प्रतिष्ठा करा के उसको जनता को, समाज को समर्पित किया, तब तक उसका पूरा कार्य मेरी देखरेख में संपन्न हुआ। मैं उस दरमियान 13-14 सालों में
हर 2 साल में समिति के कार्यकारिणी के चुनाव होते थे, अध्यक्ष बदले, लेकिन उस कार्य का जिम्मा समाज बंधुओं ने, पूरी कार्यकारिणी ने मेरे ऊपर रखा। और आज वो भवन इतना उपयोगी भवन है कि वहां भगवान के दर्शनों के साथ साथ समाज के जो आर्थिक स्तर से कमजोर बच्चे हैं, वो वहां बहुत कम पैसे में वहां रहकर अपना पढ़ाई कर रहे हैं, जिससे हमारे आत्मा को इतना सुकून मिलता है। आज 32 बच्चे वहां पे रहते हैं, जिनसे एक नॉमिनल शुल्क जो एक मेंटेनेंस के काम में आता है, उतना उनसे हम लेते हैं। वो बच्चे वहां रह रहे, पढ़ाई कर रहे हैं। वहां भवन में कम आय वर्ग के लोग अपना छोटा मोटा 500-700 आदमियों का अगर कोई कार्यक्रम भी करना चाहता है, तो उस भवन में वो सानंद संपन्न होता है। सब सुविधाएं उस भवन में हमने वहां पे उपलब्ध करवा रखी है। भोजन बनाने से लेकर भोजन खिलाने तक के सारे बर्तन बारदाना सारा वहां उपस्थित है। मीटिंग करने के लिए वहां हॉल है। बच्चे, बाहर के जो बच्चे आते हैं परीक्षा देने के लिए, तो जयपुर में एक पहली जगह है जहां बच्चों को रोका जाता था। आज तक हमने बच्चों को निःशुल्क रहना, खाना पीना, वो सारी व्यवस्थाएं हमारे मंदिर पे हम सब करते आ रहे हैं। वो एक बहुत बड़ा हमारा काम है। दूसरा जो है वो है कि जब नवल किशोर जी जिलाध्यक्ष महासभा के जयपुर थे, उस समय उन्होंने मुझे उनकी टीम में जोड़ा, और टीम में जुड़ने के बाद में हमारे जुनून था कि हम संगठन को मजबूत करें, और उस जुनून के चलते हमने जो जयपुर जिले में केवल जिला ही था, कोई तहसीलें वगैरह नहीं थी, तो हमने उस दरमियान जयपुर की समस्त 13 तहसीलों में हमने संगठन खड़े किए, मेंबर बनाए और महासभा को मजबूत किया। जी बहुत बढ़िया। समाज सेवा के साथ साथ आप राजनीतिक सेवा में भी हैं, तो आपका राजनीतिक रुझान कैसा रहा? राजनीति की अगर हम बात करें तो ये मेरा शुरू से रुझान था। मैं जब 79 के अंदर 9वीं में पढ़ने के लिए निवाई आया, तो उसी साल जब स्कूल प्रेसिडेंट के चुनाव होते थे, तो वो चुनाव का सिस्टम ये था कि हर क्लास का एक क्लास रिप्रेजेंटेटिव का इलेक्शन होता था, और वो सारे सीआर मिलकर प्रेसिडेंट चुनते थे। तो मैंने उस जमाने में 79 के अंदर क्लास रिप्रेजेंटेटिव का चुनाव लड़ा था, और मैं वो चुनाव जीता था। उस समय में आरएसएस के अंदर भी मैं जाया करता था। तो ये राजनीतिक क्षेत्र में काम करने की लालसा मेरी उसी जमाने से है, जो आज चलती चलती मुझे राजस्थान सरकार में मतलब शामिल होने का आज मुझे जो अवसर मिला है, ये उसी समय से चली आ रही प्रेरणा का परिणाम है। राजनीतिक क्षेत्र में आप कब से कार्य कर रहे हैं? राजनीतिक क्षेत्र में अगर सक्रिय रूप से मेरी भूमिका की अगर बताऊं, तो 2001 के अंदर हमारे जब बनी पार्क विधानसभा हुआ करती थी, जिस क्षेत्र में मैं रहता हूं, तो वहां हमारे प्रताप सिंह जी खाचरियावास, जो कि उस वक्त चुनाव लड़ने की तैयारी में थे, तो उन्होंने सर्वे किया था कि किस समाज में कौन व्यक्ति सक्रिय रूप से एक मतलब नेता की भूमिका निभा रहा है। तो उनके पास में मेरा नाम पहुंचा कि साहब इस गुजर की थड़ी क्षेत्र में, सोडला क्षेत्र में जो है हरिशंकर जांगीड़ जी हैं एक, और वो समाज का नेतृत्व कर रहे हैं, आप उनको बुलाएं। तो प्रताप सिंह जी ने मुझे 2000 के अंदर अपने घर पे बुलावा भेजा। मैं उनके घर गया तो उन्होंने, हम बैठे बात करी, तो उन्होंने कहा कि यार हरिशंकर जी, आप समाज में काम कर रहे हो, हमारे साथ भी काम करो। तो मैंने कहा ठीक है साहब, आपके साथ भी काम कर लेंगे। तब से मैं प्रताप सिंह जी के साथ जुड़ा हुआ हूं। मुझे उस दरमियान ओबीसी के अंदर मुझे वार्ड अध्यक्ष, सर्वप्रथम मुझे जो राजनीतिक नियुक्ति मिली, तो वो जयपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी ओबीसी विभाग में मुझे वार्ड अध्यक्ष के रूप में मुझे बनाया गया। उसके बाद में अभाव अभियोग प्रकोष्ठ के अंदर मुझे ब्लॉक अध्यक्ष बनाया। उसमें मैं काम करता रहा, ब्लॉक अध्यक्ष में 3-4 साल रहा। उसके बाद में ओबीसी के प्रदेश अध्यक्ष श्रवणजीत तंवर जब बने, तो श्रवणजीत तंवर ने मुझे राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी में महामंत्री का दायित्व मुझे दिया, और उनके साथ हम काम करने लगे। मैं 5 साल तक महामंत्री रहा। उसके बाद मुझे उन्होंने मेरी कार्यप्रणाली को देखते हुए जयपुर जिलाध्यक्ष ओबीसी का मुझे दायित्व दिया, और मैं विगत 2 महीने पहले अभी दूसरा जिलाध्यक्ष बना है। तब तक जयपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी में ओबीसी विभाग का मैं जिलाध्यक्ष का मेरे पास दायित्व रहा, और हमने
संगठन को मजबूत करने के लिए काफी सारे कार्य किए। राजनीतिक क्षेत्र में समाज बहुत पिछड़ा हुआ है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं नरेश जी। राजनीतिक क्षेत्र की अगर हम बात करें तो जैसे स्कूल के अंदर एलकेजी यूकेजी वगैरह चलती है, तो अभी हम जो पहला स्टेप है एलकेजी यूकेजी का, वहीं पर हम अटके हुए हैं। किसी भी दल के अंदर हमने विशेष कामयाबी हासिल नहीं करी है। देखने को अपना समाज भारतीय जनता पार्टी की तरफ हमारे समाज का रुझान केवल मतदान करने तक है। कांग्रेस पार्टी के साथ कुछ गिनती के लोग, जहां तक मैं कहूंगा कि कोई 20-25 हजार लोगों में से एक व्यक्ति कांग्रेस के साथ जुड़ा हुआ है। ये स्थिति है हमारी। हालांकि अपना अपना मन है, अपने अपने सोच है, जो जहां भी रहे, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा रहे, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ा रहे जी। लेकिन आज की जो स्थितियां है, हम अगर समाज के विकास की बात करते हैं तो किसी भी समाज का संपूर्ण विकास राजनीतिक भागीदारी के असंभव है। चाहे वो चौधरी हो, चाहे वो गुर्जर हो, चाहे वो मीणा हो या यादव हो या अन्य कोई भी जाति हो, वो लोग अपने जाति के व्यक्ति को जिताने के लिए, चाहे वो किसी भी पार्टी ने उसको टिकट दिया हो, वो उस व्यक्ति को जिताने के लिए सब एकजुट हो जाते हैं। बिल्कुल। और उस एकजुटता की वजह से उनका व्यक्ति जीत जाता है। बहुत बढ़िया सर। राजनीतिक में आने वाले समाज बंधुओं के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? राजनीति में आने वाले बंधुओं को मेरा तो एक ही मैसेज है कि वो जिस भी पार्टी में है, उस पार्टी में अपनी उपस्थिति जरूर वो दर्ज कराते रहे, क्योंकि जो दिखता है वो दिखता है। हम घर बैठे रहेंगे, हमें कोई नहीं पूछेगा। उस पार्टी में हमारी उपस्थिति, हर कार्यक्रम में हमारी उपस्थिति हो, पार्टी द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों के अनुसार, दायित्व के अनुसार हम सक्रिय रूप से हम काम करेंगे, तभी उस पार्टी में हमारी पूछ होगी। हम पद लेकर अगर घर बैठ जाएंगे, हमें कोई नहीं पूछने वाला है। आपके नजर से समाज का कॉमन ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए? देखिए, समाज का कॉमन ऑब्जेक्टिव की जहां तक बात आती है, तो मैं आज नमन करना चाहूंगा मेरे उन बुजुर्गों को जिन्होंने आज लगभग 125 साल पहले एक रणनीति तैयार करी समाज को एकजुट करने की। जो मेरा समाज बिखरा हुआ था, बिखरा हुआ समाज कभी कुछ प्रगति नहीं कर सकता। हम कई उदाहरण देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं कि छोटे छोटे तिनकों को अगर हम एक गट्ठर बना दे तो उसको हम नहीं तोड़ सकते, और उस एक एक तिनके को अलग कर देंगे तो उनको हम तोड़ सकते हैं। तो हमारा समाज भी बिखरा हुआ समाज था। उस बिखरे हुए समाज को एकजुट करने के लिए, समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने के लिए, समाज में शिक्षा का प्रचार प्रसार करने के लिए, समाज को राजनीतिक क्षेत्र में जागृति लाने के लिए, इन सब कामों को करने के लिए आज से लगभग 115 वर्ष पहले अखिल भारतीय जैन ब्राह्मण महासभा नाम का संगठन बना। उस समय हमारा देश आजाद नहीं था। उस जमाने में हमारा समाज का संगठन बना और आदरणीय मनेठिया साहब गांव-गांव, ढाणे-ढाणे में जाकर लोगों को जागृत करने लगे। महासभा बहुत बड़ी है, हमारी मां है। हम सब महासभा द्वारा जारी दिशा निर्देशों की हम सब पालना करते हैं। तो महासभा को समय समय पर जो भी महासभा के इस वक्त के जो हमारे मुखिया हैं, मैं उनसे हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा कि हमारे संविधान को देखते हुए, संविधान की आवश्यकताओं को देखते हुए, आज के समय की आवश्यकताओं को देखते हुए आप काम करें, जिससे हमारा समाज आगे बढ़ सके। आप हमारे स्टूडियो में आए और हमारे समाज बंधुओं को, दर्शकों को समाज की और राजनीति के बारे में आपने जो चर्चा करी, जो आपने उनको ज्ञान दिया, उसके बारे में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद नरेश जी एवं आपके सभी साथियों को। आपने मुझे यहाँ बुलाया, मेरे विचार आपने जाने। मैं पुनः मेरी बातों से, आप सब लोग मेरी बातों को इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। हो सकता है कहीं मैं गलत हूं, मेरी किसी बात से
किसी भी समाज बंधु को कोई ठेस पहुंचती है, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जहांगीर।